चलो दूसरा, ये ट्रायंगुलर वॉइड्स, इससे बड़ा वॉइड जो होता है ना उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैं बता चुका हूँ 4 होता है। सर वो ट्रायंगुलर वॉइड और एक बार बोलिए। अच्छा, ट्रायंगुलर वॉइड से एक बार आओ। देखो ट्रायंगुलर वॉइड मतलब ऐसा समझो, 3 छोटे छोटे बॉल हैं, 3 छोटे छोटे बॉल को अगर आप एक जगह रख दोगे, सटा कर रख दोगे, तो बीच में जो वॉइड डेवलप होगा ना, दैट विल बी ट्रायंगुलर वॉइड्स। तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, दैट इज ट्रायंगुलर वॉइड्स। 3 ये जो एनाइन है, और बीच में छोटे जैसे छोटे हैं जो रेड कलर का बना हुआ, दैट वन इज एनाइन। तो आपको ये पता है, ये जो बीच में ट्रायंगल्स दिखाया गया, दैट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, एज ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये जो लेंथ दिख रहा है ना, ये यहां से यहां तक जो बनाया हूं मैं, ये बेसिकली ओए लेंथ है। ओए लेंथ क्या, दिस इज द रेडियस ऑफ एनाइन और प्लस रेडियस ऑफ केटाइन, क्योंकि केटाइन का भी पोर्शन इसमें इंक्लूड हो जाता है। और ये जो ए बी दिख रहा है, दैट वन इज रेडियस ऑफ एनाइन। और हमको क्या निकालना है, मेनली हम लोग वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द रेडियस ऑफ केटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। तो अगर cos 30 लगा दूं तो cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और cos 30 का वैल्यू भी पता है, √3/2। इसी तरह आप कैलकुलेट करोगे रेडियस ऑफ केटाइन अपॉन एनाइन, तो इट विल कम 0.155। अब ये देखो ट्रायंगुलर वॉइड पर आ जाओ थोड़ा। डेरिवेशन याद नहीं करना है आपको, लास्ट में जो टेबल लिखाऊंगा वो चीज याद रखना है आपको। तो एक ही बार वो टेबल ही लिखा दो, अच्छा रहेगा। देखो ये समझ रहे हो, 3 छोटे छोटे बॉल, ये पीछे वाला बॉल 2D है, मेरे पास लिमिटेशन है, 2D प्लेन है, बट ये 3D दिखाया गया है। 2 बॉल और एक पीछे बॉल, 3 बॉल। और अगर ये बॉल इसके ऊपर रख दूंगा तो बीच में जो खाली स्पेस आएगा, दैट विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये मान लो कि बीच में एक छोटे से एटम्स रखे हुए हैं, छोटे से एटम्स रखो, ये एंगल पता है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड एंगल। हाँ ऑब्वियसली सटा होगा, बट सटा देंगे तो और वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम इसको दूर रखे हैं। तो यहाँ पर ये बताओ, ये एंगल आपको पता है ना, एक टेट्राहेड्रल वॉइड में जो एंगल होता है, दैट इज 109 डिग्री 25 मिनट। ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में बताया हूँ, जैसे मीथेन के अंदर जो बॉन्ड एंगल होते हैं, दैट वन इज 109 डिग्री 28 मिनट। तो चलो अभी यहाँ पर क्या इमेजिन करना है कि इस तरह से इसे देखो, यहाँ पर ये जो वॉइड डेवलप होगा कुछ, ये केटायन ऐसा ही होगा ना, यहाँ पर बीच में इसको रखेंगे तो बीच में यहाँ पर केटायन डेवलप होगा। तो यहाँ पर देखो, इसको समझने के लिए हम ऐसा कर देता हूँ, देखो ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ना, ये जो एंगल, ये कितना डिग्री होगा, 109 डिग्री 28 मिनट बाई 2। ये पूरा एंगल, ये जो ब्लैक से ब्लैक देखोगे वो होता है 109 डिग्री, बट मैं क्या ले रहा हूँ, उसका बाइसेक्टर ले रहा हूँ, बाइसेक्टर ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट बाई 2। ये ओ है, इसका नाम ओ दे देते हैं, ओ सेंटर को, और इसको ए दे देते हैं और इसको बी दे देते हैं। तो ए बी लेंथ कितना होगा, रेडियस ऑफ एनाइन, और ओ बी लेंथ कितना होगा, दैट विल बी रेडियस ऑफ एनाइन प्लस रेडियस ऑफ केटाइन। ये एनाइन और ये फिर केटाइन। तो यहां पर हम कौन सा साइन 109 डिग्री 28 मिनट लगा देंगे ना, तो साइन क्या होता है, ये
साइड अपॉन हाइपोटेनियस, हाइट हाइट इसके रिस्पेक्ट में क्या दूर वाला ये है ना, कॉस लगाते हैं तो ये साइड हो जाता। तो दैट इज अगर साइन 109 डिग्री 28 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन आर ए प्लस आर सी। ये जब वैल्यू फाइनली इसका कुछ वैल्यू होगा, वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है हम फाइनली क्या रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन निकालेंगे, तो इट विल कम 0.1 0. हाँ 225, यहाँ पर 155 तो वहां पर 225। मतलब ऐसा बोला जाता है अगर आपका लिमिटिंग रेडियस रेशियो, अगर आपका साइज रेशियो केटायन अपॉन एनायन का रेशियो अगर 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में आता है, देन इट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई ट्रायंगुलर वॉइड्स। यहां से क्या होता है, यहां से टेट्राहेड्रल वॉइड शुरू हो जाता है। मतलब अगर साइज रेशियो अगर आपका 0.225 से लेकर 0.414 के बीच आ जाएगा, देन इट विल ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड। ये इसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो आया, मतलब यहां से शुरू होगा। उसी तरह नेक्स्ट जो वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो, ये समझ रहा है, ये 4 एनायन इस बोर्ड के प्लेन पर, और एक एनायन ऊपर होगा और एक एनायन अंदर होगा, तभी होगा ना। और तो बीच में जो वॉइड जो रेड कलर का दिख रहा है, दैट वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे, 4 बॉल यहां पर रखा हुआ है, एक बॉल बाहर और एक बॉल अंदर। नहीं समझ में आया, देख 4 बॉल, एक बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, सटा दिए चारों को, इमेजिन कर ली। एक बॉल इसके ऊपर रखो, 4 बॉल रखा हुआ ना उसके ऊपर, और एक बॉल इसके अंदर रखेंगे, तो बीच में जो खाली स्पेस दिखेगा ना, दैट वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 4 बॉल एक प्लेन पर, एक बॉल ऊपर, एक बॉल नीचे, बीच में जो खाली स्पेस आपको दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 बॉल ये, एक बॉल बाहर वाला, एक बॉल अंदर वाला। तो ये इसको इमेजिन करना तो बहुत इजी है। देखो ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसी को मान लेते हैं ये ओ ए बी। ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। जैसे ये ट्रायंगल जैसा, ये आपका स्क्वायर जैसा बन जाएगा, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये बाइसेक्टर है, तो 45 डिग्री होगा। और ये जो लेंथ है, रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, एंड दिस वन इज द रेडियस ऑफ एनायन, तो cos 45 लगा दूं, cos 45 दैट इज 1/√2 RA अपॉन RC प्लस RA। यहां से निकालोगे RC अपॉन RA निकालोगे तो इट विल कम 0.414।
मतलब ये टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेंज होगा दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0.225 टू 0.414। 0.414 से कौन सा वॉइड शुरू हो जाएगा, दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चौथा तरह का वॉइड जो पढ़ना है दैट वन इज क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ना 8 होता है। क्यूबिकल वॉइड इमेजिन करना बहुत इजी है। मतलब ऐसा समझो कि ये चार जो एटम दिख रहा है ना, ये 4 एटम रख लो अपने हाथ पर, चारों एटम को सटा दो, चारों बॉल को सटा दो, और ऐसा ही 4 बॉल इसके ऊपर रख दो, तो बीच में जो खाली स्पेस दिखेगा दैट विल बी क्यूबिकल वॉइड। मतलब क्यूबिकल वॉइड कहां पर डेवलप होगा, यहां पर कुछ सेंटर में। यही क्यूबिकल वॉइड है, क्यूबिकल वॉइड। देखो एक बॉडी डायगोनल बना रहा हूं, दिस वन इज बॉडी डायगोनल। ये जो है ना, दिस वन इज बॉडी डायगोनल। जिसका लेंथ आपको पता है √3a होता है। तो इस बॉडी डायगोनल का लेंथ हम बोल सकते हैं दिस वन इज 2 टाइम्स ऑफ RA/RC। क्या चीज, ये चीज समझ में आ रहा है? देखो यहां से यहां तक दिस वन इज रेडियस ऑफ एनाइन, यहां से यहां तक रेडियस ऑफ एनाइन, और ये जो लेंथ दिख रहा है दिस वन इज 2 टाइम्स ऑफ RC। एक रेडियस यहां दैट इज RC, और यहां से यहां तक लेकर भी RC, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ RC प्लस RA। तो हम लिख सकते हैं दैट इज 2 टाइम्स ऑफ RC प्लस RA दैट इज इक्वल टू √3a। एक चीज और, ये दोनों एटम्स ना कांटेक्ट में है। जैसे मैं क्या बोला, इमेजिन करने के लिए कैसे बोला, ये चारों बॉल सटे हुए हैं आपस में, ये चारों बॉल जो बल्क दिख रहा है ना, ये सब सटे हुए हैं। मतलब अगर मैं इसका 3D इस तरह बनाकर दिखाऊं आपको, ऐसा कुछ है। देखो ये 4 बॉल दिखा दिया, और इसके ऊपर 4 बॉल और बना देता हूं। यही सब का अगर सेंटर को ज्वाइन करूंगा दैट विल डेवलप ये जो क्यूब बन जाएगा, सिंपल क्यूबिक बन जाएगा। और बीच में जो खाली स्पेस दिख रहा है ना, यही है, यही बॉल ही है, बीच वाला है, दैट इज क्यूबिकल वॉइड। तो मैं ये बोल रहा हूं, ये जो यही है ना, देखो ये जो लेंथ दिखाई दे रहा है आपको, यही लेंथ क्या है, दिस वन इज ए, यही ए है ना, ये ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ RC, सॉरी RA लिख सकते हैं। ये एनाइन ही है ना, क्या मैं बोला, एनाइन लैटिस को ऑक्यूपाई करते हैं और केटाइन आपका
वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यही चीज क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे 2 टाइम्स ऑफ यहां से निकालिएगा RC अपॉन RA, देन इट विल कम 0.732। और फाइनली ये टेबल आपको ध्यान रखना है, देखिए मैं बना देता हूं। इधर लिख देता हूं साइज रेशियो, एक कॉलम साइज रेशियो, इधर लिख देता हूं वॉइड, कौन सा वॉइड होगा, इधर लिख देता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर, और इधर कुछ एग्जाम्पल होगा तो एग्जाम्पल लिख लेंगे। अगर आपका साइज रेशियो मतलब क्या, रेडियस ऑफ केटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। अगर आपका साइज रेशियो रेडियस ऑफ केटाइन प्लस रेडियस अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन का वैल्यू अगर लेस देन 0.155 होता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, दो, ये टाइप्स ऑफ वॉइड लिख दीजिए, लीनियर वॉइड, लीनियर वॉइड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। इसका एग्जांपल जैसे BCl2, ये BCl2 कैसा है, देखो यहाँ पर से पता हो BCl2 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो लीनियर होता है, बीच में केटाइन, इधर एनाइन, इधर एनाइन, देख रहे हो, ये जो केटाइन है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, 2 एनाइन को टच कर रहा होगा। फिर अगर रेडियस ऑफ केटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन का वैल्यू अगर 0.155, देखो मैं बोला यहाँ कम है, यहां पर बोल रहा हूं यहां से शुरू होगा, इक्वल टू साइन है यहाँ पर, देखो यहां से शुरू होगा और कितना से कम होगा, 0.225 तक। अगर इसके बीच में साइज रेशियो है, देन इट विल ऑक्यूपाई ट्रायंगुलर वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। इसका एग्जांपल BCl3 ध्यान रखना है, BCl3 जानते होंगे, ऐसा ही कुछ होता है, देखिए बीच में केटाइन और इधर साइड में एनाइन। अगर आपका साइज रेशियो 0.225 से बड़ा होगा, यहां देखो इससे लेस होगा लिखा हूं, इसलिए इक्वल नहीं लिखा यहां पर, यहां से शुरू हो रहा है, कहां तक होगा, 0.414 तक। अगर साइज रेशियो आपका इसके बीच आता है, देन इट विल ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और इसका एग्जांपल याद रखना है जिंक सल्फाइड, अगर आपका साइज रेशियो 0.414 से बड़ा है और 0.732 से छोटा है, देन इट विल ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और इसका एग्जांपल ध्यान रखना है, दैट वन इज NaCl। अगर आपका साइज रेशियो 0.732 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इट विल ऑक्यूपाई क्यूबिकल वॉइड,
और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। और इसका एग्जाम्पल याद रखना है कौन सा, सीजियम क्लोराइड। ये टेबल ध्यान रखना है आपको। अब कुछ क्या है ना, आपके सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड को स्टडी करना रहता है। जैसे मैं बात करूं, NaCl को स्टडी करना है, सीजियम क्लोराइड को स्टडी करना है, जिंक सल्फाइड को स्टडी करना है, Na2O को स्टडी करना है और एक कैल्शियम फ्लोराइड को स्टडी करना। इतने आयनिक कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, केटाइंस कहाँ होता है, एनाइंस कहाँ होता है, इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होता है, ये सब रिलेशंस आपको याद करना है। तो एक एक करके सभी जितने इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड है उसको स्टडी करते हैं एक एक करके। तो हेडिंग दे दो, इंपॉर्टेंट आयनिक क्रिस्टल। जो पहला है आपको स्टडी करना, दैट वन इज NaCl। NaCl NaCl में ये जो केटाइंस मेनली कहाँ ऑक्यूपाई करता है बताओ, बॉयड्स को। मैं बता चुका हूँ केटाइन छोटा होता है, इसलिए जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम एक जगह ओनली एक्सेप्शन हो जाता है, बट ऑलमोस्ट एवरी टाइम केटाइंस विल ऑक्यूपाई द बॉयड। कौन सा बॉयड्स को ऑक्यूपाई करेगा, तो हम देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा बॉयड को, ऑक्टाहेड्रल बॉयड को। और ये जो एनाइन है, एनाइन विल ऑक्यूपाई द FCC लैटिस, FCC लैटिस को ऑक्यूपाई करेगा। मतलब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो ये बहुत सिंपल है, देखो तो देखो पहले हम क्या बना रहे हैं, लैटिस बना रहे हैं, लैटिस FCC लैटिस। ये मेरा FCC लैटिस है, FCC लैटिस है। देखो FCC लैटिस बन गया, मतलब ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल है दैट विल रिप्रेजेंट Cl माइनस। ये जो सर्कल बना है ना इतना, ये सब क्या है, Cl माइनस है। ये NaCl का क्रिस्टल बना रहे हैं। और यहाँ पर जो रेड कलर से बना होगा दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। व्हाट इज द लोकेशंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, लोकेशंस बताया हूं ना, दैट इज एट बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। तो देखो ये सब जो बना रहे हैं ये सब क्या है, आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशंस है। ऐसा ही कुछ है। ये जो रेड कलर से बनाए हैं दैट वन इज Na+। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटाइन, केटाइन मतलब Na+। ये रेड कलर वाला एटम, ये रेड कलर जो दिख रहा है, ये कितना Cl माइनस को टच करता है, दैट विल बी इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब ये जो रेड कलर आप इमेजिन कर सकते हो, एक रूम है, रूम के बीच में क्या रखा हुआ है, आपका Na+ रखा हुआ है, तो कितना Cl माइनस को टच करता है। देखो ये जो Na+ है इसको टच कर रहा होगा, वो जो बीच में Na+ रखा है, ऊपर वाला जो दिख रहा है ना फेस सेंटर पर, उसको टच कर रहा होगा, नीचे वाला को भी टच कर रहा होगा,
इधर वाला भी फेस सेंटर को टच कर रहा होगा, उधर जो होगा उस भी फेस सेंटर को टच कर रहा होगा। तो कितना कितना है, 4 आया, टोटल 6 आता है ऐसा। तो 4 और 2 और कहाँ गया, देखो ये इसको 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 ऊपर नीचे तो हो ही गया। हाँ ये हो तो गया 6 Cl माइनस को टच कर रहा है। 6 समझ गया ना, एक ऊपर नीचे साइड, ऊपर नीचे ये साइड सामने वाला अंदर वाला, समझ रहा ना। जैसे ये रूम, पहले वाला रूम इमेजिन कर लो, बीच में समझो कि Na+ रखा हुआ है, तो इधर वाला इस टच कर रहा होगा फेस सेंटर को, इधर फेस सेंटर को, इधर फेस सेंटर, इधर फेस सेंटर, ऊपर फेस सेंटर, नीचे फेस सेंटर, टोटल 6 को टच कर रहा होगा। तो हम बोलेंगे Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसी तरह Cl- को देखेगा ना, ये Cl- कितना Na+ को टच कर रहा होगा, दैट विल बी इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो ये जो होगा इसको टच कर रहा होगा, ये जो होगा इसको टच कर रहा होगा। इसी तरह इसके बगल में रूम होगा तो उसके भी जो एज सेंटर होगा उसको टच कर रहा होगा, समझ रहा। ये भी देखेगा, इमेजिन करेगा तो 6 Na+ को टच कर रहा होगा। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6। मतलब क्या लिख रहा हूं देखो यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+, दैट वन इज 6। ये 6 कैसे, एज Na+ इज सराउंडेड बाय 6 Cl-। इसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- दैट इज 6, यहां पर लिख लेना एज इज सराउंडेड बाय 6 Na+। इसलिए इसको बोला जाता है एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6:6, इसलिए कभी कभी इसको NaCl को 6:6 टाइप भी बोला जाता है। सो इट इज कॉल्ड 6:6 टाइप। सिक्स टू सिक्स टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6 है। दूसरे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट देखो, इफेक्टिव नंबर ऑफ Na+ इन यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में कितना Na+ प्रेजेंट है, इसको हम ZNA+ बोल देते हैं। तो आप ही बताओ, Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर FCC लैटिस Cl- FCC लैटिस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो ZCl- कितना होगा, 4 होगा। 4 होगा, कैसे निकालता था, कॉर्नर पर है तो 8 × 1/8 प्लस 3 × 6 × हाफ। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है तो ये भी कितना आएगा बताओ, ये भी 4 आएगा। देखो ना, ये एज सेंटर पर मतलब 12 × 1/4 प्लस सेंटर पर है 1, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 4 आ जाएगा। 4 कैसे आएगा बता दिया। इसी तरह इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl- इन ए यूनिट सेल, इसको हम ZCl- बोल देते हैं, ये भी 4 आएगा। उसके बाद लिख लिए नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन ए यूनिट सेल, मतलब जैसे आप पता लगा
इस यूनिट सेल के अंदर चार Na+ है और 4 Cl- है, यही पता चला ना। एक NaCl फॉर्मूला बनाने के लिए एक Na+ और एक Cl- की जरूरत होती है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं इस यूनिट सेल के अंदर 4 पेयर ऑफ NaCl होगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यूनिट हो जाएगा। हमको पता चला कि 4 Na+ है और 4 Cl- है। एक फॉर्मूला बनाने के लिए एक Na+ और एक Cl- की जरूरत है, तो टोटल 4 पेयर इस यूनिट सेल के अंदर होगा ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट। मतलब हम बोल सकते हैं क्या ये NaCl4 मतलब इस यूनिट सेल के अंदर 4 Na+ और 4 Cl- प्रेजेंट है। ओके, मतलब इस, अगर आपसे पूछता है कि NaCl के लिए Z का वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे 4 ही होगा ना। मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव NaCl इन यूनिट सेल दैट विल बी 4। नेक्स्ट, अभी हम लोग क्या नेक्स्ट निकाल रहे हैं, इंटर आयनिक डिस्टेंस। इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होता है ना, दिस वन इज रेडियस ऑफ Na+ प्लस रेडियस ऑफ Cl-। इसको इंटर आयनिक डिस्टेंस बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये कितना हो, NaCl होल 4 मतलब टोटल 4 है ना, सिर्फ NaCl तो नहीं, 4 है ना टोटल, तो टोटल 4 होगा ना। इसलिए देखो देखो, इसका ऐसे देखा जाएगा तो फॉर्मूला यूनिट तो NaCl ही होता है, बट ये 4 है इसलिए 4 मल्टीप्लाई किया हूं, समझ रहा है। एक ही यूनिट सेल में 4 है ना, 4 Na+ और 4 Cl- है ना, इसलिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हूं। ऐसे NaCl का फॉर्मूला यूनिट फॉर्मूला यूनिट देखेगा तो NaCl ही है। चलो, तो मैं बता रहा था इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस, तो ये कितना होगा इंटर आयनिक डिस्टेंस, अगर आप ऑब्जर्व करो, इंटर आयनिक डिस्टेंस निकालना है तो ये कितना होगा, हम्म हम्म अच्छा A/2 होगा। अच्छा A/2 क्यों होगा, ये टोटल टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, दैट इज A, और ये 2, हाँ A/2 आ जाएगा, सही बोले। मैं बनाकर दिखा रहा हूँ वही आपको कि ये जो एज लेंथ है ना, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। और ये चीज याद रखना, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। ये जो टोटल लेंथ जो दिखाई दे रहा है, दिस वन इज 2 टाइम्स ऑफ Rc+ या Na+ प्लस Rcl-, दैट इज इक्वल टू A। यहां से इंटर आयनिक डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दैट विल बी A/2 आ जाएगा, ध्यान रखना है आपको। तो इतना सारी बातें आपको क्या करना है, NaCl के बारे में ध्यान रखना है। अगर इसका पैकिंग फ्रैक्शंस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शंस, क्या पैकिंग फ्रैक्शंस का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय केटायन प्लस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनायन अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ऐसा ही वो होगा फॉर्मूला कुछ।
तो वॉल्यूम ऑफ केटायन, केटायन का वॉल्यूम कैसे निकालेगा? केटायन मतलब Na+ Z इंटू 4/3 पाई, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय केटायन प्लस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनायन, अपॉन एक क्यू, ऐसे ही निकालेंगे। ये वैल्यू पता है आपको कितना है? 4 है। ये भी वैल्यू पता है 4 है, और ये सब क्वेश्चंस में दिया रहता है। अगर आरसी प्लस आर एन ए प्लस आर और RCl माइनस दिया, मीन्स इनडायरेक्टली आपको क्या दे रहा है? ए का वैल्यू दे रहा है। चलो, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आयनिक कंपाउंड आपको स्टडी करना है, दैट वन इज सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। तो इसमें बताओ Cl माइनस कहाँ होगा? ये सब याद करना है। Cl माइनस कहाँ होगा? क्या? कौन सा लैटिस? अच्छा, कॉर्नर्स। हम लोग बोल देंगे सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक, ये सिंपल क्यूबिक को ऑक्यूपाई करेगा। सिंपल क्यूबिक बोलने का मतलब है कि कॉर्नर्स पर ओनली होगा। इसी तरह सीजियम कहाँ होगा? यहां पर लिखा है, देखो सीजियम लिखा था क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। क्यूबिकल वॉइड ही था ना? मतलब इसका स्ट्रक्चर बना दूं थोड़ा। क्या क्या हो रहा है बताओ? ये सब क्या है? सीजियम आयंस। ये जो सर्कल किए हैं ब्लैक कलर से, दैट वन इज सीजियम आयंस। और ये जो बीच में जो वॉइड क्रिएट होगा, दैट विल बी अच्छा उल्टा हो गया क्या? अच्छा उल्टा हो गया। यहाँ पर Cl माइनस आयन लिखो, और ये है आपका सीजियम आयंस। चलो, नेक्स्ट अभी बताना है। अब ये बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब ये जो रेड कलर का बॉल दिख रहा है, कितना ब्लैक कलर के बॉल को टच कर रहा होगा? 8 8 ही ना? ये एक्चुअली क्या है? ये चारों बॉल सटा हुआ है, और बीच में जो वॉइड क्रिएट हुआ वहां पर ये प्रेजेंट है, और उसके ऊपर ये चारों बॉल रखा हुआ है। चलो, इसी तरह पूछूं, ये जो ब्लैक कलर का बॉल है, ये कितना रेड कलर के बॉल को टच कर रहा होगा? 8। इस यूनिट सेल में 1, इसके बगल वाला जो सेंटर होगा वहां पर तो भी सीजियम आयंस होगा, उसको भी तो टच कर रहा होगा। इसी तरह इसके ऊपर यहाँ भी मतलब दिस यूनिट सेल इज सराउंडेड बाय 8 अदर यूनिट सेल। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर केटायंस और एनायंस का कितना होता है? इसलिए इसको बोला जाता है ना कभी कभी 8:8 टाइप, 6:6 टाइप NaCl को बुलाया जाता है,
और 8:8 टाइप सीजियम क्लोराइड को बुलाया जाता है। नेक्स्ट वन, अब ये बताओ मुझे, अब इसका बताओ मुझे कि इफेक्टिव क्लोराइड आयन कितना होगा इस यूनिट सेल के अंदर। 8 होगा। हाँ कितना, 4 होगा। अच्छा 2 होगा। अच्छा 1 होगा, 2 होगा। अरे ये तो 1 दिखाई ही दे रहा है। Cl माइनस एक ही होगा ना, सिंपल क्यूबिक देख लो। ये सब कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर 8 इंटू 1/8 कितना होता है, 1 होता है। और ये सीजियम आयंस कितना होगा, 1 होगा। तो आप लोग अभी 1 2 4, चलो काउंटिंग पर टेबल, इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस इन यूनिट सेल, मतलब इसको बुलाया करेंगे जेड Cl माइनस आयंस, दैट इज 1। इसी तरह इफेक्टिव नंबर ऑफ सीजियम आयंस इन द यूनिट सेल, दैट इज ऑल्सो 1। मतलब इस फॉर्मूला यूनिट के अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर कितना सीजियम आयंस, एक सीजियम आयंस और एक क्लोराइड आयन। तो इस सीजियम क्लोराइड के लिए जेड का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। जैसे NaCl के लिए जेड का वैल्यू 4 था, इसी तरह सीजियम क्लोराइड के लिए जेड का वैल्यू कितना, 1। तो नेक्स्ट हम ऐसे कहते हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन यूनिट सेल, सीजियम क्लोराइड, और यहां पर 1 कर देता हूं, मतलब दैट्स इंप्लाइज इसका जेड का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। जेड मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव सीजियम क्लोराइड इन यूनिट सेल। नेक्स्ट बात है इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बताओ इसमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये सब याद होना चाहिए कि जैसे NaCl के लिए A/2, उसी तरह उसके लिए कितना, बताओ। क्या, √3/2 इंटू ए। बिल्कुल बिल्कुल सही, सही जा रहा है, सही सही है। देखो यहाँ पर अगर हम बॉडी डायगोनल को लेंगे तो एक बॉडी डायगोनल पर एक बीच में सीजियम आयंस होंगे, और इधर क्लोराइड पूरा सट रहा होगा ये सब। तो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, पहले लिखो आप इंटर आयनिक डिस्टेंस, दैट इज R सीजियम आयंस प्लस R Cl माइनस, निकालना है अभी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, एक बॉडी डायग्राम, देख यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज √3a है। ये क्या है, ये क्या है, आपका बॉडी डायगोनल है। ये जो दिख रहा है, दिस वन इज क्लोराइड आयन, दिस वन इज ऑल्सो क्लोराइड आयन, एंड दिस वन इज सीजियम आयन। बीच में सीजियम आयन है, मतलब लिख सकते हैं R सीजियम आयंस
प्लस आर क्लोराइड आयन। इसी तरह ये रिलेशन ध्यान रखना है, चलो इसी तरह नेक्स्ट पैकिंग फ्रैक्शंस निकाल लो आप। मतलब जितना भी पॉइंट डिस्कस कराया जा रहा है हर एक पॉइंट से क्वेश्चंस है। क्या निकालोगे? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सीजीएन आयंस प्लस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय क्लोराइड आयन अपॉन ए क्यूब। और जेड का वैल्यू भी जानते हो, सीजीएम आयंस के लिए 1 और क्लोराइड आयन के लिए 1। चलो नेक्स्ट तरह निकाल लिया ना, ये ऐसा ही आया होगा। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 इंटू 4/3 पाई। हाँ कैलकुलेशन करेगा ना, तो कैलकुलेशन क्वेश्चन देगा तो कैलकुलेशन करना होगा। मैं तरीका बता सकता हूँ ना। हाँ देगा, सीजियम आयंस का रेडियस देगा, क्लोराइड आयन का रेडियस देगा, और वो दोनों दे दिया तो ए भी निकल गया आपका, ए निकल जाएगा क्योंकि रिलेशन जानते हो। देखो चलो तीसरा तरह इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ना है, दैट वन इज जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड या इसको हम लोग बोलते हैं जिंक ब्लेंड बोला जाता है। जिंक ब्लेंड, एनडी है क्या, ब्लेड, देख लेने तो ब्लेड। अच्छा रुक जा, मैं भी भूल गया हूँ, देखने तो थोड़ा। केमिस्ट्री में ऐसे नाम भरे हुए हैं जो कि याद नहीं रखा जा सकता है। हाँ BLEND सही तो है। चलो सही लिखा गया है। देखो इतना बार लिख चुके हैं ना कि हाथ अपने आप मूव कर जाता है सही डायरेक्शन में। देखो जिंक ब्लेंड, अब यहाँ पर देखना, इसमें क्या ध्यान रखना है आपको। मैं बताया हूं कि केटायन Zn2 प्लस आयंस और H2 माइनस आयन, H2 माइनस आयन कहाँ जाएंगे, FCC लैटिस पर। जनरली बताया हूं ना, ये जो एनायन है, एनायन ऑक्यूपाई द लैटिस एंड केटायंस ऑक्यूपाई द वॉइड जनरली। अभी तक तो यही देख रहे हो ना। और ये जो जिंक आयन है, जिंक आयन कहाँ होगा बताओ कहाँ होगा, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलते हैं, हाफ, अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड पर। तो लिख सकते हो अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स, या ऐसे लिख सकते हो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। चलो थोड़ा बना लेते हैं इसको भी, नहीं तो ये दुखी हो जाएगा। तो खाली बात कर रहा है या बना भी रहा है? दोनों काम कर रहा है। दोनों काम एक साथ नहीं करना चाहिए। सब काम एक ही साथ कर सकते हो क्या? एक ही साथ म्यूजिक भी कर सकते हैं, एक ही साथ स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, एक ही साथ एथलेटिक्स भी कर सकते हैं, सब पॉसिबल है।
एक ही साथ पढ़ भी सकते हैं, ऐसा रहते तो कितना अच्छा होता है। चलो देखो यहाँ पर एफसीसी लैटिस, मतलब ये जो है ये क्या बना दिया हूं, S2 माइनस आयंस। अब ये समझना, सब नहीं बनाऊंगा, एक बनाकर दिखा दे रहा हूं। ये देखो, ये जो बनाए हैं हम, ये बॉडी डायगोनल बनाए हैं। तो क्या मैं बोला हूं, टेट्राहेड्रल बॉयड का लोकेशंस कहाँ होता है, हर एक बॉडी डायगोनल पर 2 होता है ना। तो अगर मान लो कि ये बॉडी डायगोनल यहाँ पर, और ये भी डिस्टेंस भी बताया हूं, इस कॉर्नर से या बॉडी सेंटर से डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पर होता है, √3a/4 लिखाया हूं मैं। तो अगर अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल बॉयड बोलने का मतलब क्या है कि इस बॉडी डायगोनल पर एक ही होगा, यहां पर नहीं होगा। जैसे एक और बॉडी डायगोनल होगा यहां से यहां तक, यहां तक, तो इसके नीचे होगा। अगर ये ऊपर है तो सेकंड वाला में क्या होगा, नीचे होगा। समझ रहा है। फिर एक बॉडी डायगोनल यहां भी आएगा ना, यहां पर, यहां बॉडी डायगोनल वाला में क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा। इमेजिन कर पा रहा है। इसी तरह एक और बॉडी डायगोनल इधर बच गया कहीं, यहाँ ये वाला, तो उसके ऊपर हो जाएगा। समझ गया ना। एक बनाकर दिखा दिया, सब बनाऊंगा तो कचड़ा हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो रेड कलर से बनाया हूं, एक ही बनाकर दिखा रहा हूं, दैट वन इज Zn2+ अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल बॉयड को ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस करने के पहले इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं। ऐसे सीक्वेंस वाइज इसको यहाँ जगह छोड़ देंगे, फिर उसके बाद यहाँ देखो, पहले देख लो। अगर मैं इफेक्टिव नंबर ऑफ O2 माइनस S2 माइनस आयंस निकालू तो कितना आएगा बताओ। नंबर ऑफ इफेक्टिव सल्फाइड आयन, आप लिख सकते हो लैंग्वेज फॉर्म में भी, नंबर ऑफ इफेक्टिव S2 माइनस आयंस, सब में तो लिखे हैं देखो वहां पर। तो ये कितना आएगा बताओ, 4 आएगा। क्यों 4 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि एटम्स, ये जो S2 माइनस आयंस है, कॉर्नर्स के साथ साथ फेस सेंटर पर प्रेजेंट है, तो 4 आएगा। इसी तरह बताओ कि इफेक्टिव नंबर ऑफ Zn2+ होना तो चाहिए 8, बट अल्टरनेटिव लिखा हूं, इसलिए कितना होगा, 4 होगा। इसमें ध्यान रखना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S2 माइनस आयन, ये भी 4 होता है। जो इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है ना, वही सेम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा Zn2+ का, ये भी 4 आएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसका एक और नाम है 4:4 टाइप। इसका ओवरऑल जेड बता दो, या लिखना है तो लिख लो, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन यूनिट सेल, या मैं जेड बोलूंगा, जेड ऑफ Zns कितना आएगा बताओ, ये भी 4 आएगा। क्यों 4 आएगा, क्योंकि पता है इस यूनिट सेल के अंदर 4 सल्फाइड आयन है और 4 Zn2+ आयन है। एक फॉर्मूला बनाने के लिए एक Zn2+ और एक S2 माइनस आयंस की जरूरत होती है। तो टोटल इसके अंदर कितना Zns पेयर है, 4 ही है ना। तो इसलिए इसका इफेक्टिव Zns इस यूनिट सेल के अंदर कितना होगा, 4 होगा। समझ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटर आयनिक डिस्टेंस। इंटर आयनिक डिस्टेंस मतलब RZn2+ प्लस RS2 माइनस आयंस। ये कितना होगा देख लो यहां से,
पूरा बना दे रहा हूं। दिस वन इज Zn2 प्लस आयंस और ये S2 माइनस आयंस है, तो ये क्या हो जाएगा RS2 माइनस आयंस और ये क्या हो जाएगा RZn2 प्लस आयंस, और इतना लेंथ हमको पता है, होता है ना √3a/4। तो यहाँ ध्यान रखना है कि रेडियस ऑफ Zn2 प्लस प्लस RS2 माइनस जो होता है, ये थर्ड रिलेशन ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शंस निकाल लीजिए। सब चीजें सीक्वेंस वाइज चीजें चल रही है, अगर आप भी इस तरह याद रखोगे तो अच्छा होगा, याद करने में सहूलियत होगी, इसलिए हर एक चीज को ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। लिख लिए होंगे, आई होप सो। पैकिंग फ्रैक्शंस that is equal to 4 into 4/3 pi r ये आ जाएगा। यहाँ पर नोट में कुछ बातें लिखो जो कि पूछते हैं अक्सर। पहला इंपॉर्टेंट बात है कि डायमंड के अंदर जो लैटिस होता है ना, दैट इज जिंक सल्फाइड टाइप। मतलब डायमंड के अंदर हम जाकर, मतलब डायमंड के अंदर केमिस्ट लोग ने जाकर उसके स्टडी किया, उसके क्रिस्टल्स को स्टडी किया, तो क्या पाया गया कि ये ZnS लैटिस को फॉलो करता है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो आप, डायमंड हैज द सेम स्ट्रक्चर, डायमंड हैज द सेम स्ट्रक्चर, डायमंड हैज द सेम स्ट्रक्चर as that of, diamond has same structure as that of zinc blende। मतलब इसका मतलब होता है कि जो कार्बन, डायमंड के अंदर तो खाली कार्बन होता है ना, मतलब FCC लैटिस को कौन ऑक्यूपाई कर रहा हो, कार्बन, और कार्बन ही आपका हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड को भी ऑक्यूपाई कर रहा होगा। मतलब जैसे ZnS में तो क्या था, ये जिंक आयन ऑक्यूपाई कर रहा था FCC लैटिस को, और हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉयड को, अच्छा उल्टा हो गया, FCC लैटिस को S2 माइनस आयन ऑक्यूपाई कर रहा था और हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉयड को जिंक Zn2 प्लस आयन ऑक्यूपाई कर रहा था। बट डायमंड में हमको पता है कि कार्बन ही होता है, तो FCC लैटिस को भी कार्बन ऑक्यूपाई करेगा और हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड को भी कार्बन ही ऑक्यूपाई करेगा। तो यहां पर बताओ कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन यूनिट सेल कितना होगा, बताओ। 8 होगा, क्योंकि FCC लैटिस पर अगर ये कार्बन है तो हम जानते हैं कि कार्बन टोटल इफेक्टिवली 4 होगा, और ये हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉयड पर भी कार्बन है, वो भी 4 होगा इफेक्टिवली। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 4 दैट वन इज 8।
इसलिए नंबर ऑफ कार्बन एटम इन यूनिट सेल दैट वन इज 8। या लिख सकते हो इफेक्टिव कार्बन एटम इन डायमंड दैट इज इक्वल टू 8। जिंक ब्लेंड का एक और नाम होता है, लिख लेना, स्फेलेराइट बोलते हैं, SPH, स्फेलेराइट। कभी कभी मिल सकता है स्फेलेराइट, जिंक ब्लेड का दूसरा नाम है। एक और होते हैं वुडजाइट, उसको नहीं पूछते हैं अक्सर, तो उसको नहीं बताते हैं। वो दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है वहां पर। जैसे जो H2 माइनस होते हैं, SCP लैटिस को ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये अक्सर पूछा करते हैं, जिंक ब्लेंड या स्पेलेराइट। चलो, तो इसके बारे में भी हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो पढ़ना है दैट वन इज कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2 लिखो, CaF2। 5 ही पढ़ना है आप लोग को, तो 3 पढ़ लिया। बता दें कौन कौन? CaF2, हाँ हाँ फ्लोराइड, CaF2 को हम लोग फ्लोराइड बोलते हैं, और एंटी फ्लोराइड हम लोग Na2O को बुला देते हैं। वही वही बता रहा हूँ। ये सब अच्छी तरह से पढ़ाया गया था, वो ये सब अच्छी तरह से पढ़ाया गया था। ये सब अच्छी तरह से। तो क्या चीज वहां पर दिक्कत हुआ? क्या डाउट नहीं होता था? तो डाउट का ही प्रॉब्लम था। चलो, तो ये फोर्थ दैट वन इज ऑर्गेनिक। देखो सर, कोई टीचर का जैसे केमिस्ट्री एक अपने आप में एक बहुत विशाल है, तो हर एक टीचर्स का कुछ ना कुछ तो। अच्छा, ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता था। देख, ये बोल रहा हूँ मैं, ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कहीं पर तो थोड़ा बहुत कंपेयर, जैसे कोटा में देखा जाए तो फॉर केमिस्ट्री हर एक डिविजन्स के लिए एक फैकल्टी रिक्रूट करते हैं। मतलब फिजिकल के लिए अलग फैकल्टी, इनऑर्गेनिक के लिए अलग, ऑर्गेनिक के लिए अलग। जैसे हर एक जगह देखेगा। अगर मैं पटना का भी ट्रेंड करूँ तो पटना में, जैसे मैं पटना में रहा हूँ तो वहाँ पर जानता हूँ, कोटा के बारे में जानता हूँ। तो जैसे पटना में क्या होता है ना, एक फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक टीचर्स, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का एक टीचर्स, इनऑर्गेनिक का अलग, ऑर्गेनिक का अलग। और मतलब इतना मतलब गलत थिंकिंग हो जाता है अगर कोई टीचर्स एक। अच्छा, तो इसमें हाँ ये भी होता है, जैसे टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करने में टाइम लगता है। जैसे आप लोग भी आए होंगे तो हमसे पढ़ रहे होंगे, तो कुछ दिन टाइम लगता है कि टीचर के साथ कैसा पढ़ाता है, क्या होता है। फ्रीक्वेंसी एक होता है ना, ट्यून होता है, ट्यून मैच करने में टाइम लगता है। एक बार मैच हो जाता है तो फिर चीजें इजिली आसानी से चल जाती है। तो यही यही होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री वास्ट है। तो किसी का फिजिकल अच्छा हो जाता है तो ऑर्गेनिक थोड़ा डाउन हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि पांचों उंगली तो बराबर नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो इस तरह चलता है, कहीं पर प्लस माइनस। हम्म अच्छा, तो इक्विलिब्रियम में भी मतलब फिजिकल भी आपका बोलना है कि फिजिकल भी ऐसा हो गया था, ऑर्गेनिक भी ऐसा हो गया था, इनऑर्गेनिक कैसा था? स्पीड टाइम रहता है ना। जैसे अब ये मेरा ये इस चैप्टर्स में टारगेटेड है कि 5 लेक्चर देना है, तो 5 लेक्चर में 4 लेक्चर ऑलरेडी आज ओवर हो चुका है, 1 लेक्चर और देना है। ऐसे मैं सोचा था कि 4 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। हर चीज मतलब प्री प्लान्ड होता है कि इतना 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 नंबर ऑफ लेक्चर्स देना है इस चैप्टर्स में और आगे बढ़ना है। तो हाँ, वहाँ जैसे होता है ना कि टारगेट रहता है मतलब कि विद इन 5 लेक्चर्स इसको खत्म करना है, विद इन 6 लेक्चर इसको खत्म करना है, तो थोड़ा फास्ट हो जाता है।
इक्विलिब्रियम, अच्छा होता है। चलो अब यहाँ से भी अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है तो मतलब स्कोर अच्छा करना है तभी तो अच्छा मतलब इफेक्टिव हो पाएगा आपके लिए। चलो तो देख लेते हैं ये कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर के नाम से भी पॉपुलरली जाना जाता है। देखो तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे एक CaF2 बनाने के लिए एक कैल्शियम आयन की जरूरत है और 2 फ्लोराइड आयन का, तभी बनेगा ना एक फॉर्मूला, ये समझ रहा है। तो अभी इसमें फ्लोराइड आयन जो होगा, जनरली फ्लोराइड आयन क्या होगा, FCC लैटिस को ऑक्यूपाई करता है जनरली, एक्सेप्ट अगर सीजियम क्लोराइड को छोड़ दूं तो सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन आपका दैट इज सिंपल क्यूबिक को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो यहाँ पर F- आयन कहाँ जाएगा बताओ, F- आयन FCC लैटिस के पास जाएगा। चलो मतलब इसका जेड का वैल्यू ऐसे सोचो, ऐसे तो कैसे याद रखोगे, इसका जेड का वैल्यू 4 होने वाला है, होगा ना। अब बताओ फॉर्मूला बनाने के लिए ये CaF2 था, अगर अगर आपका F-4 आया, अच्छा उल्टा हो गया, F-4 आया तो वो 2 नहीं होगा, 8 आना चाहिए। 8 आने के लिए टेट्राहेड्रल बॉन्ड पर भेजना पड़ेगा, ऐसे याद रख सकते हैं ना कि अगर F- का वैल्यू 4 है तो ये Ca2+ आयन कितना आना चाहिए। अच्छा F- उल्टा हो रहा है क्या, रुक जाओ। अच्छा तो यही यही वो एक्सेप्शन वाला है, यही वो एक्सेप्शन वाला आ गया। जनरली हम बोलते हैं, जनरली हम लोग बोलते हैं क्या, जो एनायन होता है लैटिस को ऑक्यूपाई करता है, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है। देखो केटायंस FCC लैटिस को, केटायन ही आपका FCC लैटिस को ऑक्यूपाई कर रहा हो, एनायन कहाँ जाएगा, वॉइड पर। हाँ अब ये देखो ये सब का तो, हाँ जहां पर समझ में नहीं आ रहा है वहां पर एक्सेप्शंस बोल सकता है। अब ये सब को देखो, ये सब तो प्रैक्टिकली स्टडी किया गया है ना, ये प्रैक्टिकली स्टडी किया गया, फिर उसके बाद साइंटिस्ट लोग ने समझा, अगर उसको समझाने में सक्षम हो गया तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो चलो एक्सेप्शंस। चलो उसके बाद ये देखना F- यहाँ पर कहाँ जाएगा बताओ, F-8 होना चाहिए, तो इसको आप टेट्राहेड्रल बॉन्ड पर भेज दो। अगर कैल्शियम आयन आपका FCC लैटिस पर गया 4 हो गया तो इसको 8 बनाना है, इसलिए टेट्राहेड्रल बॉन्ड पर भेज दिए इसको। चलो अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो बना लो, नहीं तो हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं सब चीजें। हाँ बना लो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अब तो ये बनाना सीख गया होगा, नहीं भी जानता होगा तो इतना बार बना लिया होगा। अब ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड पर, तो सब टेट्राहेड्रल बॉन्ड पर बना देता हूँ। देखो टेट्राहेड्रल बॉन्ड का लोकेशंस क्या होता है, हर एक बॉडी डायगोनल पर 2 होता है, तो एक ही बनाकर दिखाता हूँ, चारों नहीं बनाऊंगा। एक देखो यहाँ बना दिया, ये जो दिखा रहा हूँ दिस वन इज F- आयंस, और ये जो रेड कलर से बना हुआ है आपका कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन।
इसमें भी सबसे पहले ना हम लोग इफेक्टिव नंबर निकाल लेते हैं। तो कैल्शियम आयन का बताओ, एफसीसी लैटिस मतलब 4 और जेड ऑफ एफ माइनस ये भी कितना 8 हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना इसका जस्ट उल्टा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसका जस्ट उल्टा। मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर केटायन का पूछूंगा तो बोलोगे 8 और एनायन का पूछोगे तो बोलोगे 4। उल्टा उल्टा कर देना यहाँ पर। मतलब फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड के लिए इस मैनर में आप याद रख सकते हो, जो इफेक्टिव नंबर आएगा उसका जस्ट रिवर्स कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 plus ion that one is 8 and coordination number of F minus that one is 4। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 8:4 टाइप भी बोला जाता है। कैसे याद रखना है बता दिया, फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड में को आप इसी तरह याद रखोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, इसका जेड बताओ ओवरऑल CF2 का, मतलब कितना पेयर CF2 इस यूनिट सेल के अंदर है, 4। चार आपका कैल्शियम आयन है और 8 फ्लोराइड आयन है, तो टोटल 4 पेयर इसके अंदर है, इसलिए CF2 का जेड का वैल्यू 4 आएगा। मतलब नेक्स्ट पैकिंग फ्रैक्शंस निकाल लो जल्दी से। हाँ, केटायन एनायन अपॉन टोटल वॉल्यूम। और इसमें भी वही रिलेशंस लगा देना, मतलब R Ca2 प्लस R F माइनस दैट वन इज √3a/2। इसके बीच डिस्टेंस निकाल लेंगे, आ जाएगा वही इसमें। चलो सब पॉइंट हो गया। और देखो Na2O एंटी फ्लोराइड बोलते हैं, इसका जस्ट अपोजिट एंटी फ्लोराइड। मतलब क्या, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है यहीं पर लिख रहा हूं ताकि आपको कंपेयर करना आसान हो। Na2O उसको हम एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोला करते हैं। क्यों एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोला करते हैं, इसमें तो फ्लोराइड है भी नहीं, क्योंकि इससे ये मैच करता है, इसका जस्ट अपोजिट है, इसलिए हम एंटी फ्लोराइड बुलाया करते हैं इसको। मतलब इसमें जो Na+ आयंस होगा दैट विल ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स और O2- आयंस विल ऑक्यूपाई द FCC लैटिस। इसका जस्ट उल्टा देखो, केटायन FCC लैटिस तो यहाँ पर केटायन टेट्राहेड्रल बॉन्ड, यहाँ पर एनायन टेट्राहेड्रल बॉन्ड तो यहाँ पर एनायन FCC लैटिस, जस्ट उल्टा है, इसलिए इसका नाम एंटी फ्लोराइड है। बनाना आसान है, बना लीजिएगा, हम पॉइंट डिस्कस करा देते हैं। बनाना आसान नहीं है तो देख लो, यही वाला समझ लो, यही बना हुआ है, यहाँ पर लिख लेना। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर पहले हम इफेक्टिव नंबर ऑफ Na+ की बात करते हैं, कितना होगा बताओ। Na+, इफेक्टिव Na+ इस यूनिट सेल के अंदर कितना होगा, 8 होगा और ये 4 होगा, और चाहिए भी देखो ना, ये 4 होगा तो ये 8 चाहिए, तभी फॉर्मूला बन पाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर केटायन का उल्टा कर दो, केटायन का 4, एनायन का दैट वन इज 8, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 4:8 टाइप, 4:8 टाइप। जेड ऑफ एंटी फ्लोराइड कितना होगा बताओ, ये भी 4 होगा। टोटल 4 Na2O उस यूनिट सेल के अंदर होंगे। नेक्स्ट यहां पर भी वही रिलेशन चलेगा,
तो ये ध्यान रखना है, √3a/4, कहीं पर √3a/2 भी था, किसके लिए था? √3a/2 था ना किसी के लिए, सीजियम क्लोराइड के लिए। तो कभी 4 और 2 में कंफ्यूज करेगा, तो इसलिए अच्छा से याद रखना। नेक्स्ट पैकिंग फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शंस निकाल लो। लगभग सब पॉइंट तो डिस्कस कर दिया इसके बारे में भी। कहाँ, अच्छा √3, हाँ ये 4, ये गलती से देखो लिखा गया। तो पांचों जो आयनिक सॉलिड था उसको आप पढ़ डाला, ज्यादा तो नहीं हुआ ना? ऐसा तो नहीं लगता है ना कि केमिस्ट्री क्लास में आए थोड़ा टाइम पास हो गया आज? कुछ ना कुछ तो सीख कर ही जाते होगे। कुछ ना कुछ सीख कर ही जाना है। अब आए हो, घर से आ रहे हो, दूर से आ रहे हो, तो कुछ नहीं सीख कर जाओगे, तो फिर हर एक दिन ये मकसद से आओ कि कुछ हमको सीखना है आज। थोड़ा थोड़ा करके ही खाओगे तो अच्छा रहेगा, एक बार खा लोगे तो क्या होगा? हाँ, वोमिटिंग हो जाएगा, वो भी दिक्कत है। अच्छा ये बताओ, जैसे हम बायोलॉजी में पूछते हैं आदमी की हिचकी, समझते हो हिचकी? हिचकी क्यों आता है? क्या? हाँ, हाँ वो सही बोल रही। इपोग्लोटिक्स, क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स। एक ही होता है, दरवाजा एक ही होता है। अच्छा, तो एपिग्लोटिक्स क्या? हाँ हाँ, खाना अगर अगर चल गया फूड, तो जो डायफ्राग्राम कुछ ऐसा होता है ना, धक्का देता है कुछ, ऐसा कुछ। चलो यही हम भी रीजन सुने थे कहीं, सही बोल रहे हो। हम भी थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी सीख रहे हैं। अच्छा खान सर से, अच्छा खान सर को फॉलो करते हो आप लोग? हाँ चलो, बहुत कॉमेडी करते हैं खान सर। हाँ ज्ञान है, हाँ बहुत बहुत अच्छा। Thank you, sir.